आई थिंक हो गया। यस सर। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब अगर मैं कहूं कि अच्छा ये जो केस था ये इसके लिए था ना, ये हमारे पास एक रोड थी, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर क्यू नोट था और यहाँ से एंगल था थीटा 2, यहाँ से एंगल था थीटा 1। इसी के लिए था ना, और इसकी लेंथ थी एल, राइट। L। यस सर। अब मैं कहूं बच्चे कि ये जो लेंथ हो जाए बहुत बड़ी हो जाए, मतलब ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, बहुत बड़ी रोड हो जाए, बहुत बड़ा जो वायर हो जाए, समझ में आ रही है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या यही रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। किस पे डिपेंड करेगी उस केस में वैल्यू? सर डिस्टेंस पे। क्या चेंज होगा इनमें से? एक्स चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा, थीटा 1 थीटा 2 क्या चेंज होगा? थीटा भी चेंज होंगे क्योंकि ये बिल्कुल एंड पर होगा, बाकी एल तो है ही नहीं ना, तो थीटा चेंज हो जाएगी सर। थीटा देखो कैसे भाई, अगर मान लो ये वायर थी और ये क्यू नोट था, तो थीटा ऐसे लेता था ना ऊपर वाले पॉइंट से, ऐसे लेता था ना, बताओ यही होता था थीटा। यस सर। अगर मैं कहूँ ये लेंथ और बढ़ जाए थोड़ी सी, तो थीटा ऐसा हो जाएगा क्या? ये हो यस सर। जाएगा। यस अगर सर। मैं कहूँ ये लेंथ और बढ़ जाए भाई, तो थीटा कुछ ये हो जाएगा क्या? अभी यस सर। एडी बन रही है थोड़ी सी, याद रखना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना बच्चों, क्या कर सकते। थोड़ा सा और बड़ा कर दे तो थीटा ये हो जाएगा क्या? यस यस सर। सर। थोड़ा सा और भी बड़ा कर दें इसको तो क्या सर चीज और चेंज हो जाएगा। क्या हो रहा है ये यस धीरे सर। धीरे? चेंज हो रहा है सर। चेंज तो हो रहा है, लेकिन कैसे? पहले ऐसे था, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा, अब थोड़ा सा कम टेढ़ा, धीरे धीरे और कम और कम और कम। जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये लाइन बिल्कुल कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट। स्ट्रेट। और जब ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो एंगल कितना हो जाएगा उस केस में? सर 90। 90 डिग्री। तो जब वायर बहुत बड़ी होती है तो थीटा 2 कितना हो जाएगा? 90। ऐसे ही नीचे से भी बड़ी हो जाएगी तो थीटा 1 भी कितना हो जाएगा? 90। क्लियर है क्या? 90 पॉसिबल है वैसे? क्या कह रहे हो? 90 पॉसिबल है? हाँ हाँ बिल्कुल पॉसिबल, जब वायर इनफाइनाइट होगा तब। जब वायर बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चे, पॉसिबल ऐसे है क्योंकि जब चीज बहुत दूर होगी ना, बहुत दूर, जो कि हम देख भी नहीं पाएंगे, तब हम मानेंगे कि ये लगभग लाइन स्ट्रेट रहेगी, हम ऐसा मान के चलते हैं। पैरेलल होएगी ना इसलिए। क्या कह रहे हो? 90 पे तो पैरेलल जैसी लगेगी ना, इसलिए पूछ हाँ रहा था। बिल्कुल पैरेलल जैसी लगेगी। तुम देखो ना, जब एंगल बहुत बड़ा ही हो जाएगा, जब वायर बहुत बड़ी हो जाएगी, तुम्हें उसका एंड पॉइंट ही नहीं दिखेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा ये एंड पॉइंट बहुत दूर है, तो लगभग ऐसा लगेगा ये स्ट्रेट डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट और इस पॉइंट में लगभग कोई फर्क नहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस यस सर। बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। तुम्हें ऐसा लगेगा सीधी लाइन ही तो आ रही है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग बराबर दूरी पर दिखेंगे, तो तुम्हें लगेगा ये स्ट्रेट लाइन ही है बिल्कुल। तो 90 डिग्री हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। उस केस में आंसर क्या आएगा बताओ? के लैम्डा अपॉन एक्स साइन 91। साइन 91 कितना हो जाएगा टोटल? 2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कर रहे हैं, क्यू नोट नहीं है इस फॉर्मूले में, देखो तो ये 2 के लैम्डा अपॉन एक्स, ये आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वायर कैसी होगी? इनफाइनाइट। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। जब वायर इनफाइनाइट हो गई सर, जब वायर इनफाइनाइट हो गई सर, सर अगर वायर इनफाइनाइट, अच्छा बुक्स में तुम्हें इस फॉर्मूले में कई बार ना भी दिखे तो तुम्हें कौन से फॉर्मूले में दिखेगा? देखो के की वैल्यू पुट करो, के क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एफ। 5 करना। लैम्डा अपॉन एक्स तो है ही, 2 से 4 उड़ गया ऐसे, तो क्या बन जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये फॉर्मूला तुम्हें बुक्स में दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिख रहा है क्या? दिख रहा है सबको? यस सर। तो के का सर। फॉर्मूला क्या दिखेगा बुक में? क्या दिखेगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो बताओ। नो सर। चलो नो सर। बढ़िया।
तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक फॉर्मूला तुम डराइव करके आओगे, वो आंसर तो आ ही गया होगा सबके मन में अगर चाहो तो। ओह सो सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे से गलती से एंड हो गया स्लाइड शो। अब जो तुम करके आओगे वही है। पहले तो बताओ स्क्रीन सबको दिख रही है अब? No, sir. No, No. yes, sir. दिख गई? दिख गई? हाँ यस जी। सर। अब देखो तुम क्या करके आओगे। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर लिया है ना, तुम निकाल के आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट का। कैसा? क्लियर है? सेमी इनफाइनाइट का मतलब Yes, समझ sir. रहे हो? अभी जो Infinite वायर का लिया वो था। ऐसी लिया है, वो ऐसे, हाँ जो अभी लिया है ना वायर वो ऐसी लिया है हमने। देखो इसका कोई एंड पॉइंट दिख रहा है तुम्हें बोर्ड पे? ये बोर्ड को चीरते हुए बाहर sir. जाएगी ना ऊपर की तरफ, नीचे भी। Yes, sir. वो कैसी होगी जिस वायर का अब तुम्हें निकालने के लिए बोला है, वो ऐसी होगी। देखो ऊपर से तो इनफाइनाइट है मान लो, नीचे से कैसी होगी? सिर्फ फाइनाइट होगी, मतलब यहाँ तक। Finite. थीटा बढ़ जाएगा, ऊपर वाला थीटा बढ़ जाएगा, नीचे वाला फाइनाइट हो नीचे जाएगा। वाला तो नॉर्मल लेते ही हो, समझ में आ रहा है? 90 Yes, डिग्री आएगा। हाँ, तो इस बात को हमेशा याद रखना। ये घर से करके आना एक बारी वैसे। सेम आएगा, बस 1 + 90 आएगा। चलो सॉरी। फिर सेम आएगा, बस 1 + थीटा आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बस तुम एक बार होमवर्क कर देना इसको। दूसरा क्या है होमवर्क? अच्छा कई बार ऐसे दे दे कि यहाँ से तो इनफाइनाइट ही है सर, और यहाँ से, सॉरी यार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? यहाँ से तो इनफाइनाइट ही है बच्चे ऊपर से तो, और यहाँ से जो वो क्यू रखा हुआ है ना, वो यहाँ पर रखा हुआ है, दिख रहा है? क्यू नॉट yes, sir. एक्स डिस्टेंस दूर। तो बताओ मुझे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आएगा? जो जनरल फॉर्मूला था वो तो क्या था? के लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा 1 Plus प्लस 90 sir. थीटा 2। अब इस केस में क्या बताओगे आंसर? sin थीटा 2 तो है ही नहीं, तो 1 नहीं आएगा। तो बताओ के लैम्डा अपॉन साइन थीटा 1 की जगह क्या आ जाएगा? 1। Sin theta. साइन थीटा 1 की जगह क्या पुट करूं? 90 डिग्री आएगा, 90 पर 90 degree. 1। थीटा 1 नीचे वाला होता है, थीटा 2 ऊपर वाला होता है, याद रखना। थीटा 1 की जगह क्या पुट करूं? 180. What? देखो ना क्यू नॉट पर से कितना एंगल बना रहा है वो पॉइंट। ऊपर वाला पॉइंट तो तुम्हें पता है इनफाइनाइट पे है। साइन थीटा 2 तो कितना हो जाएगा? साइन 90। 90. लेकिन ये वाला इसके साथ कितना एंगल बना रहा है बताना? 0। 0 डिग्री। 0 degree. तो एक 0 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बच्चे? 90 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ऐसे ही अगर ऊपर में दे देता यही पॉइंट उठा के और नीचे वाले को इनफाइनाइट कर देता, तब भी आंसर यही रहता ना। यस सर। Yes, sir. sir. देखते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? अभी देखेंगे वो चीजें। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ये ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रोड का तो नहीं अटकना चाहिए। आज तुम्हारा हम भी क्वेश्चन भेजेंगे तुम्हें, करवाएंगे भी सही पहले पहले इसकी प्रैक्टिस हम। लेकिन अभी तुम्हारा होमवर्क क्या है? कोई भी बुक, कैसा भी क्वेश्चन, कैसा भी नेट से, मतलब नेट से उठा लेना, रोड के ऊपर क्वेश्चन ट्राई करने बैठना। क्लियर है क्या? तुम्हें केसेस मैंने सारे बता दिए बच्चे, चाहे इनफाइनाइट हो सेमी इनफाइनाइट, कोई पाबंदी नहीं है कि इसी बुक से पढ़ना है, इसी नोटबुक से पढ़ना है, ये वाले क्वेश्चन नहीं करने, कोई पाबंदी नहीं है। तुम क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लीनियर का, रोड हो वायर हो कैसा भी हो, उठा के क्वेश्चन करने लग जाना, ना हो तो सेंड कर देना। क्लियर है? यस सर। सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और वो हम भेजेंगे वो तो करनी करने हैं। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर का कॉम्बिनेशन का सब।
वायर इनफाइनाइट दे दी, ये सब हो गया। और मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कह रहे हो हाँ, तो मैं इसको करवा नहीं रहा। ये हमारे पास फॉर्मूला था अभी फोर्स का, के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इसके अंदर अगर मैंने बोला था थीटा 1 और थीटा 2 ना गिवन हो तो क्या करते हो? ये भी तो केस था जब थीटा 1 और थीटा 2 गिवन ही ना हो, मतलब ये था ना थीटा 1 और थीटा 2। बोलो यस और नो। यस सर। थीटा 1 और Yes, sir. थीटा 2 गिवन ही ना हो, उस केस पे क्या करोगे फिर? सर अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम तो कर लोगे, थीटा 1 और थीटा 2 की जगह पुट क्या करोगे? वैल्यू तो नहीं गिवन होगी, न्यूमेरिकल में आ जाएगा। अगर थीटा 1 और थीटा 2 ही नहीं गिवन तो क्या करोगे? दोनों सेम होंगे शायद। क्यों सेम होगी? किसने कहा है? हैरी। हैरी नहीं नहीं, तुम्हें किसने कहा कि सेम हो जाएंगे हमेशा? हैरी ने कहा है। अच्छा ठीक है, बताओ। जरूरी नहीं है ना हर बात सेम हो, हर बात Yes, सेम हो sir. तो जरूरी नहीं है। फिर वो तो तब सेम होगा जब एग्जैक्ट मिडिल में लाए करेगा, मिडिल में लाए ना करा तो। बताओ 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 बताओ। वैल्यूज सर दी नहीं है वैल्यूज बिल्कुल पुट भी। कर देंगे ना, वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन थीटा 1 की जगह क्या पुट कर सकते हो? अगर ये पॉइंट मिडल में ही है सपोज करो, तो ये डिस्टेंस सेंटर से कितनी दूर होगा? ये ओरिजिन था तो एल बाय, सर L/2 और तो ये माइनस वाला भी L/2। एल बाय 2। Two. सर साइन थीटा 1 या साइन थीटा 2 क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा 2 में? एल बाय 2। देखो ना, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यस सर। परपेंडिकुलर तो एल बाय 2। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ये वाली चीज, ये वाली चीज क्या होगी? निकाल नहीं सकते, अंडर रूट ऑफ, L by बोलो बोलो, ये एक्स है अगर, बताओ। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं अच्छे से। ये X चीज एक्स है और ये चीज क्या है? एल बाय 2। तो ये चीज क्या आ जाएगी इसका? X square plus L by 2 वेरी गुड, एक्स स्क्वेयर प्लस एल बाय 2 का होल स्क्वेयर, यानी एल whole स्क्वेयर square बाय 2 4. 4। राइट, क्लियर है Yes सबको sir. भाई? Yes पाइथागोरस sir. थ्योरम Yes. लगाइए। ऐसे ही यहाँ पर भी Yes sir. हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय 4। 4. ठीक है, अब साइन थीटा 1 की वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्या? परपेंडिकुलर की जगह क्या पुट करोगे? L/2 वेरी L गुड, by 2. एल बाय 2। और हाइपोटेन्यूज की जगह अंडर रूट एक्स x cube स्क्वेयर। plus X L square square plus by L square 4। by 4. सही, साइन थीटा 2 की भी तो यही वैल्यू आएगी, Yes sir. तो पुट कर दो बस। साइन थीटा 1 की जगह क्या पुट? के लैम्डा अपॉन एक्स तो बाहर है ही। साइन थीटा 1 की जगह क्या पुट करना है सर? एल बाय 2 ओवर एक्स स्क्वेयर Under प्लस root X square. Under root एल X square. स्क्वेयर बाय 4 प्लस 4. साइन थीटा 2 की जगह भी ये लिख दूं। क्लियर है क्या? यस सर। Yes sir. के लैम्डा अपॉन में एक्स, एल प्लस एल, क्या ये सबको बुला के 2 हो जाएगा ना, 2l अपॉन में, क्योंकि सेम टर्म है। क्लियर है? यस सर। ये 2 से ये 2 मर गया, तो के लैम्डा अपॉन में एक्स, एल अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय। क्लियर है? यस Yes सर। अब sir. तुम वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पर कोई थीटा की टर्म दिख रही है क्या? बताओ। Okay. बस थीटा ना गिवन हो तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म कहानी है ना क्या? Yes, sir. Yes sir. Yes किसी sir. को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ ले प्लीज। सर एक वैल्यू पुट करके दिखा दो। क्या वैल्यू बताओ? क्या वैल्यू मतलब? न्यूमेरिकल वैल्यू कह रहे हो क्या? Yes sir. मतलब कैसे? देखो, अगर सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो थीटा 1 30 डिग्री, थीटा 2 60 डिग्री, तो तुम वैल्यू पुट कर दोगे ना 30 और 60। Yes sir. यस सर। अगर थीटा 1 ऐसे गिवन हो और थीटा 2 ऐसे गिवन हो, क्लियर है तब? अच्छा, अगर तुम्हें ये ना गिवन हो कि सीधा बोल रखा है कि लेंथ उसकी दे रखी है सर 50 मीटर,
50 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और लैम्डा तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। लैम्डा लैम्डा ना देके चार्ज दे दे, टोटल चार्ज सपोज करो 5 कूलम का, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई बताएगा भाई? एल तो गिवन है, पुट कर दोगे क्या? Yes, sir. एक्स भी गिवन है, Yes, पुट sir. कर दोगे। के तो तुम्हें पता ही होता है 9 इंटू 10⁻⁴ के की वैल्यू क्या Nine. होती है? 9 इंटू 9 9. 9। हाँ, 9 लैम्डा into कैसे निकालोगे? लैम्डा लैम्डा क्या होता है? चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी? L. लेंथ पे। Length. लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन एल। तो क्यू दे रखा है कितना? 5। एल की जगह क्या पुट कर दूं? Sir, 50. 50 सेंटीमीटर, यानी 50/100। तो ये आ नहीं जाएगा क्या? Yes, sir. 10. बस 10. कर देंगे क्या पुट? Yes, sir. Yes, सबको sir. समझ में आ गई बात? बट डायरेक्शन का Yes, sir. याद रखना, θ1 θ2 हमने इस डायरेक्शन में लिया था, θ1 इस डायरेक्शन में लिया था, तभी तो θ1 θ2 पॉजिटिव लिया था। θ1 की डायरेक्शन कैसे ली थी? डायरेक्शन इन द सेंस जो लिमिट्स पुट की थी, याद है लिमिट्स कहां से कहां पुट की थी? -θ1 से +θ2, याद आया? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, बस वो याद रखना। ये देखो यहाँ पर -θ1 से +θ2 दिख रहा है। Yes, sir. तो यहाँ तक अब हमारे पास रोड के सारे केस खत्म हो चुके हैं बच्चे। अब इसकी प्रैक्टिस हमारी रह गई है, वो हम करेंगे एक कंटिन्यूस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा खत्म होते ही काम, थोड़ा सा और करेंगे, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस है। लेकिन तब तक तुम खाली नहीं बैठोगे, मैंने तुम्हें बता दिया, खुली छूट है, कोई भी पेपर, कोई भी नीट जेई कैसा भी पेपर उठा लेना, और चार्ज लीनियर होना चाहिए बस। अभी तक लीनियर का पढ़ा है ना, क्योंकि लीनियर चार्ज Yes, sir. तो उसका क्वेश्चन उठा लेना। हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मेरे को उसी टाइम जरा भी देर ना करना, सेंड कर देना ग्रुप में या मेरे को पर्सनल भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे? Yes, sir. Yes, ठीक। sir. आज अब एक और चीज करते हैं फटाफट। अभी तो हमने किया लीनियर का रोड पे। अगर हमारे पास क्या केस हो बच्चे, ऐसा हो, रिंग हो, क्या हो बच्चे? Ring. 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 वही करेंगे, मैं गायब हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, तुम स्टार्ट करोगे इसको करना। सर ये रिंग दिख रही है Yes, Yes, sir. sir. है ना? अच्छी ड्राइंग बनाया करो, मैं ड्राइंग क्लासेस लेके आऊंगा बच्चों तुम्हारे लिए, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा ड्राइंग सीख सकूं। सर तुम ऑप्शन जल्दी होती है इसमें सर्कल बनाने की, नहीं होती? क्या कह रहे हो? सर ऑप्शन नहीं होती सर्कल होती है, बनाने होती की? है, होती है, बिल्कुल होती है। वो वाला ऑप्शन ना एक्चुअल में क्या है, एक तो जब मैं, एक तो मेरे पेन टैब के ऊपर आता हूँ, मैंने ना क्या बोलते हैं उसको, ऐप को मैंने एक बार ना हटा रखा है, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम आने वाली थी ना हमारी, तो मुझे किसी Yes, ने sir. रिकमेंड किया, नेटवर्क प्रॉब्लम उसकी वजह से भी आती है। और दूसरा, अगर दूसरी स्लाइड पावर पॉइंट का ऑप्शन यूज करना है मुझे, तो शायद जहां तक मेरे को याद है वो करना पड़ता था, स्लाइड शो को बंद करने के दूसरे ऊपर से लेना पड़ता होगा। मैं पेन टैब वाला ऑप्शन आज इंस्टॉल कर दूंगा। पर यहाँ पर दिख रही है रिंग क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, इस रिंग की वजह से मैं क्या करूंगा बच्चे, एक रिंग ऐसे भी बना सकता हूँ मैं। क्या फर्क है दोनों रिंग में? एक ये रिंग बनाई है और एक ये रिंग बनाई है मैंने। सर रेडियस अलग अलग होगा। रेडियस अलग होगा, बिल्कुल। एक सेकंड ना वेट करो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाई देता हूँ। क्यों इतना टाइम वो कर रहे हो? हम यहाँ से बना ही देंगे ना सर। चलो, अभी के लिए तुम्हें मैं छोटा सा स्क्रीन दिखा दूं ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो। अच्छा, ये स्लाइड शो में आती भी नहीं, कमाल की चीज है ये भी भाई।
स्क्रीन शेयर कर देंगे हम भी सर। देखो ये स्क्रीन दिख रही है तुम्हें, ये जो मैंने ये ब्लू कलर का कुछ ड्रॉ किया हुआ है। यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. यहाँ पे देख लेंगे, फिर इसको हम उसमें ले आएंगे ना स्लाइड शो में। देखो कहाँ गया ये है। एक तो ये बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ ना ऐसे फिगर, यस सर। ये भी रिंग है। एक रिंग मैं ऐसे भी बना सकता हूँ इसी को दूसरे तरीके से। कैसे सर? ऐसे दिख रहा है अब? Yes, sir. sir. ये भी रिंग है बच्चे, दिख रहा है ना? ये कैसे पड़ा है अब तुम्हें Yes. इमेजिन हो रहा है? ऐसे पड़ी है। इसमें Yes, सीधी sir, भी straight पड़ी है। सीधी हो पड़ी Yes. होगी ऐसे, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी है, एक वर्टिकल ऐसे साइड से दिखाई देगी सर। हाँ, ये ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगी ना, यस सर। ठीक है? और Yes, sir. सामने से देखोगे तो ऐसे दिखेगी ना, और Yes, साइड sir. से देखोगे Yes, तो sir. ऐसे दिखेगी ना। यस सर। सब इमेजिन कर पा रहे हो ना? मैंने इसीलिए यहाँ Yes, पे sir. बोल रही है। साइड से Yes, sir. देखोगे तो रिंग ऐसे दिखेगी बच्चे, सामने से देखोगे तो रिंग ऐसे दिखेगी, ऊपर से देखोगे तो रिंग ऐसे दिखेगी, नीचे से भी ऐसे ही दिखेगी। नीचे से Yes, इसका sir. नीचे वाला फेस दिखेगा, ऊपर से ऊपर वाला। तो मैं ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ, थोड़ा सा टिल्ट बना रहा हूँ Yes, ताकि तुम्हें sir. दिख जाए। ये ऊपर वाला केस दिख रहा है? यस सर। इस वाले केस को बच्चों हम कंसीडर करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे सर? यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो सर? फिर इस केस के अंदर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, और क्या करेंगे वो भी देखते हैं। ऐसे दिखेगी मेरी। अब इसको स्लाइड शो पे ले जाते हैं हम। अगर दिखे, अब तुम्हें को बड़ी स्क्रीन दिख रही है? Yes, Yes, sir. sir. बढ़िया। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे? देखो यहाँ पर हमने, अब ये एक रिंग हो गई सर। एक्चुअली मेरा ना कड़ा भी गुम हो चुका है, तो ये दिख रही है तुम्हें? दिख रही है ना रिंग? Yes, sir. ये रिंग है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन। मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ऐसे लिखेगा। तो ये रिंग भी छोटे 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 छोटे, अब ये वो जो चार्ज क्यू था ना, जिसको मैंने पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब उसको इस पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। समझ रहे हो? चूरा चूरा करके उसको कहाँ फैला दूंगा? इस पूरी रिंग पर रिंग। सर। Ring, sir. तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब सामने से देखूं तो ऐसे दिखेगा ना। देखो यस सर। ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा। उस चार्ज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके। क्लियर है? यस सर। और अगर इसी को दूर से Ring. ऊपर से देखूंगा तो ऐसे दिखेगा। और ये ब्लू वाला जो पोर्शन दिखा रखा है अंदर, वो खाली है, क्योंकि रिंग का अंदर कुछ होता है? बताओ, रिंग के अंदर कुछ होता है क्या? खाली होती है ना। सारा Yes, कुछ sir. लेंथ, खाली होती है. सारा कुछ उसकी लेंथ पर होता है। तो ये जो पार्ट है, ये भी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। Linear लेंथ। distribution. और अगर इसी को दिखाऊं अच्छे से तो ये ऐसा होगा। Yes. तीनों दोनों के समझ में आ रहे हैं ना? जो ऊपर से देखो चाहे सामने से देखो। यस सर। Yes, sir. हम ऊपर वाला ही केस कंसीडर कर रहे हैं अभी। तो सर अब इस ऊपर वाले की वजह से क्या देखूंगा? अब ये रिंग है, सब कुछ सेम। अप्रोच क्या थी? पहले एक जगह पर क्या काटूंगा? इस रिंग की रेडियस मान लो अगर आर, क्या मान लो? आर। ठीक है। हालांकि इसको मैंने थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में बताना चाहिए था मुझे, क्योंकि अभी तुम्हें आर दिख नहीं रही होगी पूरी तरीके से। कहोगे सर ये आर छोटी नहीं दिख रही। ऐसा नहीं, सबको पता है ना रेडियस तो सेम ही रहेगी। यस सर। Yes, अब sir. इस रिंग से ऊपर किसी एक पॉइंट पर दिख रहा है यहाँ से। यस सर। अब तुम्हें पता लगेगा मैंने ऊपर वाला केस Yes, sir. कंसीडर किया। यहाँ z डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पर क्यू नोट चार्ज रखा है। उस क्यू नोट पर इस रिंग की वजह से कितनी क्या लगेगी फोर्स, वो तुमने Force. निकालनी। क्लियर है क्या? यस Yes, सर। ये sir. भी, ये z भी देखो रिंग से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यस सर। Yes, sir. इससे भी ऊपर। इसलिए मैंने ऊपर की तरफ देखा, क्योंकि मैं इसमें क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा पाता तुम्हें? नो No, सर। sir. No, इससे तो sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब तुम्हारी स्क्रीन की तरफ कोई पेन रखो, वो हुआ, राइट? वो तो मैं दिखा ही नहीं पाता। इसलिए मैंने कौन सा सरफेस कंसीडर किया? ये वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। साइड वाला। सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये डिस्टेंस आर, यहाँ तक, यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा है। क्लियर है सबको?
यस सर। यस उस जेड पॉइंट पर मेरे को क्या निकालनी है सर? फील्ड निकालनी है। अब उस फील्ड को कैसे निकालेंगे सर? अब वही हमारा क्वेश्चन है। अब स्लाइड स्टॉप मैंने ही करी थी बच्चे, टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि हमको अब अपना काम करना था। यस सर। हम इसको फटाफट बना के तुम्हारे पास ले आते हैं। बस आज इसको थोड़ा सा समझेंगे ताकि हल्का फुल्का समझ में आ जाए तुम्हें। राज मोटा मोटा समझाओगे? पतला पतला भी समझाएंगे, टेंशन मत लो, यस सर। सारा समझ में आ जाए। कल तो हम ऐप डाउनलोड कर ही लेंगे। ठीक है, आओ तो सर मिक्स समझाओगे? हाँ मिक्स समझाएंगे बिल्कुल। यहाँ से z डिस्टेंस तक दूर हमने क्या निकालना है सर? इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है। कितने पे? क्यू नोट चार्ज। ये हमारे पास क्या है सर? रिंग है। इस पे सारा का सारा बॉर्डर पे है ना, इसके सरकमफ्रेंस पे है, याद रखना है ना। यस सर। चलो अब वही अप्रोच क्या है सर? इस रिंग की वजह से, ये देखो ये मेरे पास रिंग है सर, सब देखो हाथ में ऐसी कोई गोल चीज ले लेना। ये z डिस्टेंस दूर, मेरी उंगली की टिप दिख रही है जहां, यस सर। Yes, sir. यहाँ पर मेरी टिप, जहां पर मेरी उंगली है वहां पर तुमने क्यू नोट रख रखा है, और ये z डिस्टेंस क्या है? मेरा ब्लैक पेन। इस रिंग से इतनी दूर, और बाकी इसके सरफेस पे यहां से यहां तक क्या फैला हुआ है? चार्ज, राइट? चार्ज। डन है। अब यस इसके सर। ऊपर मेरे को फोर्स दिखानी है सर। अब इसकी फोर्स कैसे दिखाऊंगा सर मैं? एक चार्ज क्या करते थे हमेशा? एक छोटा सा स्मॉल चार्ज काटते थे ना। Yes, Yes, यस sir. सर अब यहाँ पर स्मॉल चार्ज कैसे काटूं सर? अगर मैं इस वायर से काटता तो मेरे को समझ में आता था, अगर इस वायर की एक्सिस z थी तो z डिस्टेंस छोटा, ओरिजिन से z डिस्टेंस ऊपर जाता, एक छोटा सा चार्ज काटता जिसकी लेंथ हो जाती dz, और जिसका चार्ज होता dq। ऐसा ही करते थे। सब अब कुछ यहाँ सेम। एलिमेंट तो चलो मैं काट दूं, यहाँ पर काट दिया, चलो इसका चार्ज तो मैं बोल दूं dq, Q. dq। लेकिन सर अब इसकी लेंथ कितनी होगी? x y z क्या बोलूंगा? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो हर पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसके थीटा। हर पॉइंट का थीटा क्या होगा? एंगल क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। हर चार्ज का एंगल क्या होगा? देखो मक्खी बन गई ना, मकड़ी बन गई ना, मकड़ी का जाला। यस सर। Yes, sir. हर पॉइंट का एंगल क्या होगा बच्चे? चेंज होगा। तो मैं थीटा की फॉर्म में ही सब कुछ डिफाइन करूंगा। देखो कैसे, ये जो एलिमेंट काटा मैंने, ये यहां से इतनी विड्थ का दिखा, इस एंगल को बोल दिया, कितना एंगल से स्टैंड कर रहा है सेंटर पे? d5। दिख रहा है क्या? क्लियर है? Yes. d5। और तुम्हें पता है ये वाला डिस्टेंस तो कितना होगा सर? ये वाला, ये जो सॉलिड रेड लाइन लगी हुई है, ये रिंग का क्या है एक्चुअल में? Sir, रेडियस radius. रेडियस। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर चलो इसका क्या यूज होगा अभी बताएं सर। अब एक ये चार्ज काट दिया dq, इसकी वजह से फोर्स देखते थे ना क्यू नोट पे, स्मॉल जो चार्ज Yes, काटा sir. था भाई, dq की वजह से क्यू नोट पे फोर्स देखा था, याद आया? ऐसे लगा था f। Yes, sir. हाँ, यस सर देखेंगे सर, इसकी वजह से क्यू नोट पे फोर्स देखेंगे सर, कौन सी डायरेक्शन में आएगा? है तो पॉजिटिव, अपने से दूर फेंकेगा ना, इस डायरेक्शन, Yes, sir. सर क्योंकि स्मॉल फोर्स है तो स्मॉल Yes, फोर्स sir. कैसे लिखता हूँ? df। क्लियर है? यस सर। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा इस एंगल को क्या बोल दूं अगर मैं? थीटा Theta. थीटा। थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है सर, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाओ सर, बढ़ाओ, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा सर? Theta. थीटा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो फिर से डीएफ के दो कंपोनेंट हो गए सर। अब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, कौन बताएगा? मैंने ऊपर शॉर्ट, वाला सर ऊपर वाला साइन थीटा और नीचे वाला cos. और नीचे वाला कौन सा? नीचे वाला cos थीटा सर। ऊपर वाला कॉस होगा, नीचे वाला साइन होगा। याद रखना अगर जिसको नहीं भी पता, जो थीटा के साथ बनता है ना वो हमेशा कोस थीटा होता है। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डीएफ कॉस कोस थीटा, cos और ये वाला क्या होता है? डीएफ Sin. साइन। sin प्लान मत करना इसको कि हमेशा हॉरिजॉन्टल में कोस थीटा, वर्टिकल में साइन थीटा, गलत हो जाएगा। जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है वो वाला कोस थीटा, उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। क्लियर है?
यस सर। Yes, sir. यहाँ Yes, तक sir. जिसको समझ में आ गया थम्स अप करो, वरना हैंड रेज करो फटाफट। यहाँ पर हो गया डीएफ साइन थीटा, यहाँ पर हो गया डीएफ कोस थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या करते थे सर, हमने कहा था कहीं एक एलिमेंट से तो बात बनती ही नहीं, हम 2-3 एलिमेंट देखते थे ना, सबकी वजह से देखते थे कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, कौन सा ऐड हो रहा है। तो Add मैं हो इसकी रहा जस्ट अपोजिट एक चार्ज काट दूं क्या, अलग कलर का, सपोज करो व्हाइट। Yes, sir. तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर से देखते साइन हैं, थीटा Sin साइन theta थीटा। down. सबको समझ में आ ही रहा है वैसे, है ना। तो ये फोर्स Yes. ऐसे Yes. लगाएगा कुछ, इसके भी दो Yes. कंपोनेंट होंगे। ये एंगल अगर थीटा माना था तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा। इसके भी दो Theta. कंपोनेंट होंगे, डी एफ कोस थीटा ऊपर की तरफ, डी एफ साइन थीटा यहाँ की तरफ। तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, तो साइन Sir, df sin theta. साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, और कौन सा ऐड हो रहा है बच्चे, Cos कॉस theta. थीटा। तो अगर कहीं पर भी दो एलिमेंट कंसीडर करूंगा, साइन थीटा क्या होंगे, Cancel. और कोस थीटा क्या होंगे, Add. ऐड। क्लियर है क्या सबको। यस यस सर। अच्छा अच्छा, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, मतलब मान लें क्या, यस सर। यस सर। या है कोई डाउट। नो सर। सबके No, फिर sir. क्या कह रहे हो? सर दूसरों को पूछ लो। सबके cos थीटा वाले ऐड होंगे फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, चेक भी कर लो, चाहे तुम चेक भी कर सकते हो। इसको ऐसे इमेजिन करोगे ना तो समझ में आएगा, ऐसे इमेजिन करोगे तो समझ में आएगा। सर हाँ, इसमें बोलो। साइन, इसमें ही साइन थीटा कैंसिल हो गया कि सब में ही कैंसिल होता है? मतलब सब में, मतलब किसी भी फिगर की बात कर रहे हो, या इसके अंदर कोई भी पॉइंट लो। किसी भी फिगर। नहीं नहीं, किसी भी फिगर में नहीं बच्चे, किसी भी फिगर में नहीं। कई बार साइन थीटा कैंसिल हो सकता है, कई बार कोस थीटा। इस फिगर में आप कहीं पर भी चार्ज ले लो, किसी भी चार्ज को कंसीडर कर लो, साइन थीटा कैंसिल होंगे, कोस थीटा ऐड होंगे, ठीक है। यस सर। चलो, तो सर अब नेट जो फोर्स निकलेगी वो किसकी वजह से आएगी, किसका इंटीग्रेट करूंगा, डीएफ कोस थीटा। कोस थीटा। अब पहले किसकी वैल्यू निकाल दूं, डीएफ की। तो डीएफ का कैसे निकालता हूँ बताओ। एफ की होती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के की जगह तो के, क्यू की जगह क्या लिखूं, कौन से चार्ज के बीच की बात कर रहा हूँ, डी क्यू की। Sir, dq. और दूसरा चार्ज क्या है जो यहाँ पर रखूंगा, कौन सा रखा हुआ है, क्यू नोट। क्यू नॉट। अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर, मान ले क्या, यस सर। r का स्क्वायर हो जाएगा क्या, Yes, sir. के यस सर। क्यू नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, साथ में क्या है बच्चे, कोस थीटा। क्लियर, डन है क्या, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है। नो सर। No, sir. सर। अब सर डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, Yes, sir. तो चार्ज कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर, वॉल्यूम या सरफेस। Sir, लीनियर में क्या होता है, लैम्डा क्यू अपॉन L. एल। एल। अब यहाँ पर लेंथ की जगह क्या आ जाएगा बस, एरिया। Sir, आर। एरिया। कहाँ, Z। अरे लेंथ लीनियर कॉम्बिनेशन में एरिया कैसे आ सकता है बच्चे, बस लेंथ क्या होगी इस केस में, रिंग के केस में टोटल लेंथ क्या होगी, फ्रेंड्स। टू आर। 2r तो डायमीटर हो गया ना, लेंथ क्या होती है रिंग की, सरकमफ्रेंस। हाँ रिंग की लेंथ का मतलब उसकी सरकमफ्रेंस, यानी एल की जगह क्या लिख दूं, 2 pi r. टू क्लियर है, आर। क्लियर है। Yes, बट sir. ये तो टोटल लैम्डा की वैल्यू है, लेकिन हमें तो सिर्फ स्मॉल चार्ज की बात करनी है। अगर पूरा चार्ज होता तो वो 2 पाई आर पे डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन छोटा सा चार्ज डी क्यू कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, ये कैसे पता लगेगा, डी क्यू तो इतनी सी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है ना, सिर्फ इतनी सी। Yes, sir. याद आया जब रोड का केस करते थे तो ये लिखनी थे ना, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, तो फिर यस सर। डी क्यू बाई डी जेड लिखते थे या डी वाई लिखते थे, क्योंकि वहां पर वाई एक्सिस थी या जेड एक्सिस थी। यहाँ पर ये छोटी सी लेंथ कैसे निकालूंगा, डी आर ले लेते इसको। डी आर को कैसे निकालूं इसकी वैल्यू, सर ये देखो ये छोटा सा ट्रायंगल ऐसा नहीं बन रहा, Yes, sir. Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम की भी जरूरत नहीं है, एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ तुमने,
11th में। ये चीज कैसे निकालते थे? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन, ये रेडियस। पता क्या फॉर्मूला? हाँ सही बोल रहे हो, आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस। Radius. ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो ये होती है आर्क, ये छोटा सा डिस्टेंस हो तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह काम करता है। और रेडियस कितनी है? आर्क। थीटा रेडियस है आर, आर्क तुमने निकालनी है, मतलब ये डिस्टेंस, ये लेंथ। और थीटा की जगह क्या है यहाँ पर? बोलो, थीटा की जगह क्या है इधर? सर ये अलग सा सिंबल पाई। हाँ डी फाइव, इसको सिंबल को बोलते हैं डी फाइव। तो यहाँ से आर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वो इसको तुमने डी आर बोला है या कुछ भी बोला है, आर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आर इंटू R/D5. D5। आर इंटू डी। क्लियर है? D5. तो वो जो डी आर जो तुमने स्मॉल लेंथ काटी है, इस केस में क्या है? आर इंटू डी फाइव। तो अब D5. लैम्डा की जब वैल्यू पुट करोगे तो डी क्यू अपॉन में क्या लिखोगे? आर इंटू डी फाइव। 5. क्लियर है क्या? तो डी क्यू की Yes, जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू आर इंटू डी फाइव। क्लियर? देख लो अच्छे से, देख लो, मैंने एक एक चीज बता रखी है, देख लो ध्यान से। कोई भी चीज पूछनी है तो हैंड रेस कर लो बच्चे। डी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है? पुट करी एक बार बताना। डी क्यू तो समझ आ गया, फिर ये क्या क्या कहाँ पुट किया बताओ फिर? 2 पाई आर की जगह। 2 पाई आर की जगह नहीं, मैंने देखा है 2 पाई आर क्या है? कितनी लेंथ में मेरा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्यू तो पूरा ही चार्ज है, तो पूरा चार्ज तो पूरी रिंग यानी 2 पाई आर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन मैंने जो चार्ज काटा है उस, क्या वो पूरा चार्ज काटा है? वो तो नो स्मॉल सर, चार्ज काटा है डी क्यू। तो वो डी क्यू कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है? इस वाली पे ना, इस छोटी सी लेंथ पे। और इस Yes, sir. छोटी सी लेंथ को बोलता हूँ आर्क। इस आर्क को कैसे निकाला है? आर्क की वैल्यू क्या आई है? आर इंटू डी फाइव। तो ये एक लेंथ है ना जहां पर कौन डिस्ट्रीब्यूट है मेरा? स्मॉल चार्ज डी क्यू। DQ। डी क्यू। तो इसलिए इस लेंथ की जगह 2 पाई आर की जगह क्या लिखा? आर डी फाइव। क्लियर है? तो डी Yes, क्यू sir. की वैल्यू Yes, क्या है? sir. Yes, sir. आर डी फाइव। तो डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो बच्चे, लैम्डा आर डी फाइव। तो यहाँ पर पुट करते हैं डी एफ की जगह, यहाँ पे तो पुट कर दो के क्यू नॉट, डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी फाइव, साथ में है कोस थीटा और डिवाइडेड। Divide by R square. अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना है लिमिट्स पुट करके और आंसर आ जाएगा। पहले तो यहां से बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। मैं गायब हो रहा हूँ, देख के बताओ मुझे कोई डाउट है तो। No, sir. नो सर। मीटिंग ही गायब हो गई थी। हाँ हैंड रेस कर दो, मैं कह रहा हूँ किसी को कोई डाउट है तो। No, sir. चलो नो सर। तो अब बस तुमने वैल्यूज पुट करनी है बच्चे। आओ इसको इंटीग्रेशन को करते हैं थोड़ा सा। एफ नेट की वैल्यू क्या आई है बच्चे? के क्यू नोट। अच्छा जो जो कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लो। के कॉन्स्टेंट है, क्यू नोट कॉन्स्टेंट है, लैम्डा कॉन्स्टेंट है, और भी कुछ है क्या? नहीं। कोस थीटा कॉन्स्टेंट है क्या? नहीं सर अभी तो नहीं है। और आर भी है क्या साथ में कुछ? आर कॉन्स्टेंट है क्या? रेडियस ऑफ रिंग। यस बोलो। सर। हाँ तो अंदर क्या रह जाएगा? डी फाइव कोस थीटा अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। डी फाइव कोस थीटा अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, यही रह जाएगा क्या? Yes, sir. sir. अब क्या रूल था सर? रूल क्या था? रूल इंटीग्रेशन से पहले। सिर्फ एक वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। Constant. अब लेकिन यहाँ पर तो डी फाइव भी कांस्टेंट नहीं है, थीटा भी कांस्टेंट नहीं है, आर भी कांस्टेंट नहीं है। एक चीज में चेंज कर दो। एक ही चीज में चेंज कर दो। किसी भी एक भी चीज में चेंज कर दे, यही बोल रहे हो ना? Yes, sir. sir. सर देखते हैं, एक बार देखते हैं, क्या पता करने की जरूरत ही ना हो। देखते हैं सर, कोस थीटा को मैं किसी दो कांस्टेंट टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? देखो कोस थीटा को सर, ये जो डिस्टेंस था ये तो बताया था ना कितना दे रखा था? परपेंडिकुलर जेड। सर कोस थीटा निकल नहीं सकता सर यहाँ से? देखो ध्यान से, अगर देखो तो कोस थीटा क्या होता है?
perpendicular upon base. base. परपेंडिकुलर अपॉन Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. अच्छा, या Hypotenuse, बेस sir. अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। Sir, base Base upon upon hypotenuse. Base upon hypotenuse. तो बेस की जगह क्या आ जाएगा? R. अब देखो आर तो हाइपोटेन्यूज है बच्चे, ध्यान से देखो, है ना? बेस क्या है यहाँ? Yes sir. Yes sir. जेड है या आर है बताओ? Z. DQ. जेड है, वेरी गुड। क्योंकि थीटा वहां है ना, तो जेड ये बेस है। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? R. आर। आर को क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस Z plus R square. आर स्क्वायर, यही लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो कोस थीटा देखो कांस्टेंट टर्म्स में नहीं आ गया, जेड भी कांस्टेंट है और आर मतलब कैपिटल आर, रेडियस ऑफ रिंग कांस्टेंट नहीं है, Yes, sir. करने की जरूरत ही नहीं थी। तो कोस थीटा को क्या लिख दिया मैंने? जेड अपॉन में बच्चे जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट मतलब पावर 1/2, राइट? कोस थीटा की जगह लिखा है, किसकी जगह लिखा है बच्चे? Cos theta, sir. कोस थीटा। तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ रेड वाला, तो कोस थीटा की जगह। अब बारी आती है आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर को तो लिख ही सकते हैं, अब तुम्हें पता ही लग गया होगा आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। Sir, D5 कहाँ गया तो? अभी डी5 लिखूंगा, अभी डी5 लिखूंगा। पहले बताओ आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज को कांस्टेंट टर्म्स में भाई, इस आर को क्या लिख सकता हूँ? हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकता हूँ बच्चे? So, R square. बोलो बोलो बोलो, अभी लिखा भी है। हाइपोटेन्यूज को क्या लिखा हुआ है देखो? Z Under root Z plus R. Z square हाँ, plus R अंडर रूट square. जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही R तो square होता है ना। तो आर की जगह ये आ रहा है, तो आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट नहीं आएगा, बस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या है? D5। क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से, आर स्क्वायर की जगह ये चीज पुट करी है मैंने। Yes sir. ये क्योंकि क्या है, आर हमारा हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज को तो लिख सकता हूँ ना बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देख लो, किसी Sir, को इनकी कोई भी बराबर डाउट? 3/2 हो जाएगी क्या कह रहे हो? जब इन दोनों को ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो बिल्कुल इनकी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? No, sir. No. छोटी सा भी डाउट है ना, मेरे से कोई ये भी पूछ लेगा ना, ये कैसे लिख दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बताओ कहाँ बन रही है, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन मेरे से पूछोगे तभी मेरे को पता लगेगा ना क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. थम्स अप कर दो फटाफट जिसको क्लियर है, और जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेस करो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने ना हैंड रेस किया हो ना थम्स अप किया हो। चलो आओ फिर। सर के क्यू नोट लैम्डा आर, सर ये पावर 1/2, ये पावर 1, टोटल पावर कितनी हो जाती है? 3/2. 3/2. 3/2। तो सर ये तो टोटल बाहर ही ले लो ना, क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट ही है, जेड भी कांस्टेंट है और कैपिटल आर भी कांस्टेंट है। तो अंदर सिर्फ क्या रह गया? D5। क्या रह गया? D5। D5. क्लियर है क्या सबको? Yes sir. अब क्या वेरिएबल है बच्चे? सिर्फ D5. Sir, D5। Z. D5. D5। तो D5 की ही फॉर्म में लिमिट्स भी डालेंगे। D5 एक एंगल है ना, तो लिमिट्स भी एंगल की फॉर्म में डालेंगी। तो लिमिट्स कुछ ऐसी डालूंगा कि चेंज तो सिर्फ क्या होगा? वेरिएबल, मतलब कौन सा? 5। सिर्फ 5 चेंज होगा और पूरी की पूरी रिंग कवर होनी चाहिए। ऐसा ही करते थे ना? Yes Yes, sir. sir. Sir, Z आ सिर्फ गया. वेरिएबल को चेंज, जैसे हम देखें, हमने लेंथ के केस में जब किया था, लेंथ के केस में जब किया था, तो देखो हमारा अगर थीटा की फॉर्म में आंसर आ रहा तो हम कहते हैं सिर्फ थीटा चेंज हो मेरा और पूरी लेंथ कवर हो जाए। ऐसे ही जब मैंने ये वाली लेंथ कही थी, मैंने कहा था सिर्फ क्या चेंज हो मेरा बच्चे, इसको अगर मैं बोला था y बोला था अगर मैं, तो मैं बोलता था सिर्फ y चेंज हो जाए और पूरी की पूरी लेंथ कवर हो। तो y की लिमिट क्या हो सकती थी? 0 से L तक होती थी। याद आया? Yes, sir. तो Sir, ऐसे ही इसमें D5 को चेंज करते 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 मेरी पूरी रिंग कवर हो जानी चाहिए। तो देखो D5 पहले यहाँ है, अब D5 अगर यहाँ हो जाता, चार्ज एलिमेंट मेरा यहाँ हो जाता, तो D5 कुछ ये होता, और Sir, चार्ज 0 से एलिमेंट 2 यहाँ होगी. होता, तो यहाँ हो जाएगा D5। दिख रहा है? पहले मेरे को ये बताओ। Yes Yes, sir. sir.
चार्ज एलिमेंट यहाँ होता तो डी फाई कुछ ये हो जाता। तो बताओ अगर चार्ज एलिमेंट पूरा सर इधर घूमेगा तो कितना डी फाई हो जाएगा? 2 पाई 2 पाई, क्योंकि पूरा 0 सर्कल से 2 घूम पाई जाएगा और स्टार्ट होएगा अच्छा। 0 से। तो 0 से लिमिट क्या हो जाएगी? 2 पाई तक 2 पाई 2 पाई तो 0 से 2 पाई इसकी लिमिट। और डी फाई का सर इंटीग्रेशन क्या होता है? सर जेड कहाँ गया? कौन सा जेड? ये रहा बच्चे, ये रहा। अच्छा ऊपर भी जेड सर था क्या? ऊपर में नहीं Sorry, आएगा। आएगा 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 बिल्कुल आएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत। ठीक है, जेड लिख दिया मैंने। ठीक है, ठीक यस है। सर के क्यू नोट जेड लैम्डा आर अपॉन में जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। अब डी फाई का इंटीग्रेशन होता क्या है भाई? डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? भूल गए? एक्स। डी वाई का वाई। तो डी फाई का क्या होगा? सिर्फ 5 पाई, 0 से 2 पाई तक। क्लियर है? तो बताओ अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके बताओ मेरे को आंसर क्या आ रहा है। के क्यू नोट जेड लैम्डा आर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अपर लिमिट कितनी है? 2 पाई 2 पाई लोअर लिमिट तो 0 ये लिखने की जरूरत है क्या? नो सर तो बस 2 पाई आ गया। तो आंसर आ गया हमारे पास। दिख रहा है क्या तुम्हें? यस सर देख लो अच्छे से। Yes, किसी sir. को कोई भी डाउट है तो पहले मेरे से पूछे। अब कोई बच्चा मुझे बताए इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ। देखो अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। के क्यू नोट आंसर आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस। जेड लैम्डा आर इंटू 2 पाई इंटू में जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। यही है ना? हाँ। देखो ध्यान से। यस सर सर एक बार देखना, ये सर लैम्डा है क्या? हाँ। और ये सर 2 Yes, sir. पाई आर है क्या? सर Yes, लैम्डा इंटू 2 पाई आर क्या होता है? माइक ऑफ करो जिसका होना है। लैम्डा इंटू 2 पाई आर क्या होता था सर? अभी पीछे पढ़ के आए हैं देखो। क्यू क्यू क्यों तो इसकी जगह क्यू लिख सकता हूँ क्या? बोलो। और साथ में क्या है बच्चे? जेड। और नीचे Z. क्या है? जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। ये आ गई फोर्स की वैल्यू। किसी को कोई भी डाउट है वो मेरे से पूछ ले बच्चे। और जिसको सर ये ये समझ अपने नहीं आता कि क्यू कैसे लिखा है, जिसको ये समझ नहीं आता वो ऐसे समझ ले इसको। के क्यू नोट जेड लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ ना। क्यू अपॉन 2 पाई आर यही होता है ना लैम्डा की जगह? यस सर तो उसकी जगह ये पुट कर दो क्यू अपॉन, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। जिसको ये समझ नहीं आता वो ऐसे लिख दे क्यू अपॉन 2 पाई आर लैम्डा की जगह। और साथ में क्या है जो चीज है वो लिख दो आर 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों? जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का पावर 3/2। 3/2। सर 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया क्या? यस सर तो वही बच गया क्या? देखो यही चीज नहीं बच गई। बोलो। यस सर तो बस सीधा लिख दिया मैंने हमने। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पर? बताओ मुझे अच्छे से देख के। 2 मिनट के लिए प्रश्न को देख लो। Okay. खत्म हो चुका है ये। अब बस मैं लास्ट चीज एक और बताऊंगा, बस खत्म है बस ये। यस सर डन है? आ जाऊं क्या वापिस? यस सर किसी को डेरिवेशन में कोई भी डाउट है तो मोटे से मोटा पतले से पतला दोनों तरीके से कर लिया गया इसको। यस सर हाँ, किसी को कोई Yes, sir. डाउट है तो बताओ मेरे को। नो सर इस डेरिवेशन में एक पर्टिकुलर चीज में भी डाउट हो रहा है तो पूछ लो बच्चे, क्योंकि ये चीज बार बार नहीं होती। जब अब हो गई तो हो गई। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चे। एक छोटा सा केस जो हमेशा करते हैं हम। अगर सर ये जो क्यू नोट था सर, ये कितने डिस्टेंस दूर था? जेड जेड। अगर ये जेड बहुत बड़ा हो, मतलब ये क्यू नोट बहुत दूर हो, तो जेड के कंपैरिजन में मैं आर को क्या कर सकता हूँ? नेगलेक्ट। डिलेक्ट
कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. कर दो सर एक बारी। Let तो two क्या आ बता जाएगा? K K Q naught Q Q Z Z अपॉन में Z का, ये R की जगह तो 0 ही हो जाएगा, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा तो Z का क्या हो जाएगा सीधा? Q। Yes sir. चलो जिसको नहीं आ रहा वो ऐसे देख लो, Z का स्क्वायर है प्लस R की जगह क्या पुट किया है? 0, और इसको क्या आया? पावर 3/2। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? K Q naught Q Z अपॉन में Z का स्क्वायर और पावर 3/2, इस 2 से ये 2 गया तो क्या बच गया? Z का Cube. क्यूब। एक Z से एक Z कट गया तो नीचे क्या बच जाएगा? Z का square. Square. K Q नॉट अपॉन में Z का स्क्वायर। तो सर ये ऐसा ही नहीं लग रहा कि एक रिंग एक पॉइंट चार्ज है और इससे Z डिस्टेंस दूर एक Q नॉट चार्ज पड़ा है, तभी तो ये फॉर्मूला आता है ना फोर्स का, K Q नॉट अपॉन में Z का। Yes, sir. तो यानी अगर माइक ऑफ करो, माइक ऑफ। करेगी. अगर Q नॉट बहुत दूर हो तो ये रिंग कैसा बिहेव करेगी? एज अ Point charge. Point charge. Point charge. जब Q नॉट बहुत दूर, सारे केसेस में यही हो रहा है ना, जब वो चीज बहुत दूर चली जा रही है, जैसे लेंथ में, रोड में भी तो किया है ना हमने, जब वो चार्ज बहुत दूर चला जाता था तो अभी K Q अपॉन में R स्क्वायर आता था, इसमें भी वही आया। देखो आ गया क्या एंड में वही? Yes sir. तो ये कब है? Yes, ये sir. केस कब आएगा? जब जब Z बड़ा है. वो बहुत बड़ा हो R से। क्लियर? Yes sir. को कोई भी डाउट है? हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे आज कर दिया खत्म। सिर्फ एक केस था, होमवर्क दिया, वो भी तुमने आंसर दे दिया मेरे को, सेमी इनफाइनाइट का। ठीक है, लीनियर Yes, चार्ज sir. हमारा आज खत्म हो गया। उसकी अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो क्या? सिर्फ क्या नहीं आएगा उसके फॉर्मूले में? Square नहीं आएगा. क्यू नोट नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि एफ को क्यू नोट से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, बस क्यू नोट हट जाएगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा? के क्यू जेड जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक। क्लियर है? Yes sir. Yes, तो sir. आज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पूरी तरीके से खत्म होता है, चाहे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे उसका क्या हो बच्चे, इलेक्ट्रिक फोर्स हो। डन? Yes sir. किसी को डाउट है तो बच्चे वो रुक सकता है। अब क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन खोलेगा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई पाबंदी नहीं है, करने लग जाना, जो डाउट हो वो पूछ लेना, और अगर क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस हम भी करेंगे, लेकिन तुम थोड़ा उससे पहले करो ट्राई। ठीक है? Yes sir. Yes, sir. जिसको डाउट है वो रुक सकता है, वरना जा सकते हैं। थम्स अप करके चले जाओ। Good evening sir. Good night. गुड नाइट। गुड Good night, sir. डाउट है वो हैंड रेस करके। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night sir. गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट। तो किसी को डाउट नहीं, आई थिंक, तो लेफ्ट कर दूं मीटिंग क्या? सर मेरे को है, मैंने हाँ बोलो hand raise बोलो, हैंड रेस करो। किया। इन्फिनिटी वाली में सर थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को। बताओ Last इन्फिनिटी कौन सा, किसका केस? इसी का, उसका लेंथ वाले का? एक सेकेंड। Good night, sir. देखो बच्चे, ये था हमारे पास, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, ये था हमारे पास इक्वेशन, राइट? यस सर। के क्यू नोट, अगर मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसमें क्यू नोट नहीं आता। मैं कह रहा हूं अगर ये वायर ऐसी हो, मतलब ये वायर या रोड जो होती वो ऐसी होती है ना, तो इसकी Yes, वजह sir. से तो मैं देख लेता, इसकी लेंथ होती एल अगर तो, लेकिन अगर इसकी लेंथ, ये वायर एल होती, एल लेंथ की, तो मैं देखता कि सेंटर से कितना एंगल बना रही है ये, θ2, यही बना रही Sir. होती ना, θ2 Yes, या sir. थीटा कुछ भी मान लो। अगर इसकी लेंथ बढ़ जाए थोड़ी सी तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा क्या, कुछ ऐसा? यस सर। थोड़ी सी लेंथ और बढ़ जाए तो एंगल तो और सर बढ़ और जाएगा, बढ़ जाएगा। थोड़ी सी और बढ़ जाए तो और। देखो ये लाइन जो टेढ़ी थी, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, एंगल वाली पैरेलल सीधी होती जा रही है, सीधी होती जा रही है। स्ट्रेट हो जाएगा। पैरेलल नहीं, सीधी सीधी होती जा रही है, एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चाहे पैरेलल मान लो। और जब एक टाइम ऐसा हो जाए कि ये बहुत बड़ी हो जाए लेंथ, तो ये लाइन लगभग सीधी दिखेगी ना हमें,
यस सर। ऐसा लगेगा ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग सेम है और ये एंगल लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, तो उस केस में एंगल कितना बन रहा होगा? 90। 90। तो इसलिए θ1 भी 90 पुट कर दो, ऐसे ही नीचे से भी होगा सेम, तो θ2 भी क्या हो जाएगा? 90 सर। 90। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में पुट करो k लैम्डा अपॉन में x, साइन θ1 की जगह भी साइन 90, साइन θ2 की जगह भी साइन 90। 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बच्चे? k लैम्डा अपॉन में x, साइन 90 की जगह भी 1, साइन 90 की जगह 1, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन x। x। तो k की वैल्यू पुट कर दो, या तो यहाँ पर भी छोड़ दो, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। बट कई बुक्स में तुम्हें k की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर दिखेगा। k की जगह क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन 4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन x। तो ये 2 से इस 2 पर कट जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 1 लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 x इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या? यस सर। और कुछ डाउट? नो सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि बच्चे, शुभ रात्रि। चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।